जय हिंद दोस्तों, पीसीएम बाई भवन सर चैनल में आपका स्वागत है। आप सब इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हमारे द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास 12th में भी पढ़ना है। आइए हम लोग एक एक करके मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, ये जो इसको बोलते हैं ये क्या है? आईब्रो है। आईब्रो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौवें बोलते हैं। ये सामान्यतः जो महिलाएं होती है ये महीना में 2-4 बार बना लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको आईब्रो बोलते हैं। आईब्रो के जस्ट नीचे क्या होता है? ये आईब्रो के जस्ट नीचे क्या होता है? पलक। पलक होता है। पलक 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऊपरी पलक और एक होता है निचली पलक। तो देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईलिड्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आईलिड्स। आईलिड्स का काम क्या है? तो आईलिड्स का काम है आँखों का सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी आघातों से आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है हमारा आईलिड्स। जैसे देखिए, जैसे हम इस कलम को ऐसे लाएंगे, कलम को ऐसे आँख में लाएंगे तो कलम को देख के आँख क्या हो जाएगा? पलक गिर जाएगा, यानी कि पलक झपक जाएगा। यानी कि आँख को बचाने का काम हमारा कौन करता है? पलक करता है, आईलिड्स करता है। ठीक। अब देखिए, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका पलक है, जो ये ऊपर अपर आईलिड्स, इसको क्या बोलते हैं? लोअर आईलिड्स। ठीक। तो ये दोनों मिल के हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। अब देखिए, अब ये आँखों के लिए एक द्वारपाल के रूप में काम करता है। द्वारपाल समझते हैं? नहीं समझते हैं? तो चलिए समझते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको लेके चलते हैं कृष्णलीला में। जब सुदामा जी कहाँ गए थे? कृष्ण के पास। तो उसकी पत्नी क्या बोली थी? गरीबी से बुरा हाल, जो गाना नहीं सुने हैं आप लोग? गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने से सुदामा न चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के घर मिलने गया। तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है? तो वो द्वारपाल का काम क्या है? अनजान व्यक्ति को, द्वारपाल का काम क्या है? अनजान व्यक्ति को घर में जाने से रोकना। ठीक। तो अनजान व्यक्ति घर में न जाए इसलिए द्वारपाल को आगे रखा जाता है। ठीक। तो देखिए, अनजान कोई चीज़ यानी कि वस्तु आँख को आघात न पहुँचाए, यानी कि आँख में चोट न पहुँचाए, तो आँख को रक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा पलक करता है, आईलिड्स करता है। ठीक। अब आईलिड्स के बाद हम लोग समझेंगे ये जो आईलिड्स के ऊपर जो रहता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? पपनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईलेसेस। ठीक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आईलेसेस। आईलेसेस आजकल तो रेडीमेड भी आ गया है। देखिए, इसका काम क्या है? इसका काम है पलक को सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात आँख को ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। हम तो देखे थे कि आईलेसेस जो ये पपनी है, इसको तो ये तो रेडीमेड आ रहा है, जो सामान्यतः महिला लोग इसको सुंदर लगने के लिए यहाँ लगाती है सब। ठीक। तो चलिए, हम लोग 3 बात समझ गए। कौन सी? आईब्रो के बारे में समझ गए, पलक के बारे में समझ गए, पपनी यानी कि आईलेसेस के बारे में समझ गए। अब हम लोग आँख के थोड़ा अंदर चलते हैं। आँख के अंदर चलते हैं, यानी कि ये जो उजला वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उजले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल, एस्क्लेरा या एस्क्लेरेट्रिक या एस्क्लेरा। ठीक। तो इसका काम देखिए क्या है? इसका काम है नेत्र को सही आकार देना, यानी कि नेत्र को गोलाकार प्रदान करना। ठीक। और ये अपारदर्शी होता है। हमने सब लिख दिए हैं। देखिए, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो जो हम हटेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पहले समझा देते हैं इस सबको अच्छा से। टाइम बचाने के लिए हमने इसको लिख दिया है। देखिए, दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या है? तो यह अपारदर्शी होता है, ये पूरा गोल होता है, यानी कि ये पूरा गोल होता है। देखिए, ये अंदर तक गोल होता है। जो आपको उजला वाला पार्ट आपके आँख में दिखाई देता है, ये क्या होता है? अंदर तक गोल होता है। ठीक। जानकारी के लिए आपको ये भी हम बात बता दें कि आँख अंदर तक गोल होता है। गोल होता है तो इसका व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। यानी कि आँख के गोलाकार पार्ट का व्यास कितना होता है? 2.3
3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग ये उजले वाले पार्ट के बारे में जान गए। ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। उसके बाद उजले वाले आँख का निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए हम लोग 4 चीज़ के बारे में जान गए। आईब्रो के बारे में जान गए, आईलिड्स के बारे में जान गए। आईलिड्स 2 प्रकार का होता है, अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स। ठीक, उसके बाद हम लोग आईलेसेस के बारे में जान गए। उसके बाद किसके? एस्क्लेरा या एस्क्लेरेटिक के बारे में जान गए। अब हम लोग मुख्य बात पर आते हैं। तो देखिए श्वेत पटल या दृढ़ पटल के बगल में जो आपको उभड़ा हुआ भाग दिखाई देता है, श्वेत पटल या दृढ़ पटल के बगल में ये जो आपको उभड़ा हुआ भाग दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का रंग कैसा होता है? ऑप्शन में हम आपको दें कि कॉर्निया किस कलर का होता है, तो आप क्या मारिएगा? आप मारिएगा ब्लैक। ऑप्शन ए में रहेगा ब्लैक, ऑप्शन बी में रहेगा ब्लू, ऑप्शन सी में रहेगा ब्राउन, और ऑप्शन डी में क्या रहेगा? इनमें सभी। आपका आंसर इनमें सभी के आसपास होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो उभड़ा वाला भाग आपको दिखाई देता है वो किसी किसी में ब्राउन, ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। लेकिन हम आपको यहाँ रोकते हैं और ये बताते हैं कि ये जो आपका कॉर्निया है, ये जो आपका कॉर्निया है, ये किसी भी कलर का नहीं होता है। कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है। ठीक, कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है, यह पारदर्शी चमड़ा होता है। कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है और यह पारदर्शी चमड़ा होता है, इससे प्रकाश आर पार आ जा सकता है। ठीक, नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया को देते हैं। नेत्रदान में किसको देते हैं? कॉर्निया को। नेत्रदान में कॉर्निया को देते हैं। कॉर्निया से ही क्वेश्चन पूछता है कि नेत्रदान में किसको देते हैं, तो कॉर्निया को। कॉर्निया से ही सबसे पहले प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। ठीक, कॉर्निया से ही सबसे पहले प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, इसीलिए कॉर्निया को आँख की खिड़की भी बोलते हैं। ये सब बात हम लिख दिए हैं। देखिए टाइम बचाने के लिए कॉर्निया किधर गया? कॉर्निया देखिए इधर कहीं होगा, स्वच्छमंडल या कॉर्निया। देखिए नेत्रदान में किसको देते हैं? कॉर्निया को। यह एक पारदर्शी झिल्ली होता है, इसे मानव नेत्र का खिड़की भी कहते हैं। कॉर्निया से ही प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, यानी कि कॉर्निया से ही प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। देखिए कॉर्निया, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारा चीज़ बनाया। ठीक, बहुत बड़ा बड़ा जहाज बनाया, मिसाइल बम, एटम बम, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन आज तक एक कॉर्निया नहीं बना पाया। ठीक, कॉर्निया देखिए ये पारदर्शी चमड़ा है, यानी कि प्रकाश आर इस पार से उस पार आ जा सकता है। कभी सुने हैं कि पारदर्शी चमड़ा होता होगा? नहीं होता है। इसीलिए नेत्रदान में इसको बनाना संभव नहीं है, इसलिए नेत्रदान में हम लोग किसको देते हैं? कॉर्निया को। आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम फेसबुक व्हाट्सएप चलाएं, तो अपने घर वाले से कह दीजिएगा, क्या कहिएगा कि हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हमारा नेत्र दान में दे देना सब। अब देखिए आपको नेत्रदान में आपको लगता होगा कि नेत्रदान में देने का मतलब आपका पूरा आँख निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरा आँख नेत्र में दान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया निकाल के दिया जाता है। तो कॉर्निया देखिए, कॉर्निया कैसा होता है? जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है ना, वैसे ही आपके आँख पर ऐसे टेम्पर ग्लास की तरह काम करता है कॉर्निया। ठीक, तो ये केवल ये जो आपका कॉर्निया है, जो पारदर्शी चमड़ा होता है, उसी को केवल उतार लिया जाता है, यानी कि उसी को हटा लिया जाता है। वही हो गया नेत्रदान। उस काला वाला भी छोड़ देगा, या किसी किसी में ब्लू कलर का रहता है वो भी छोड़ देगा। ठीक, तो नेत्रदान में हम लोग किसको देते हैं? कॉर्निया को। तो अब सोचिए, अब आपके दिए हुए कॉर्निया से यदि कोई व्यक्ति देखता है, आपके दिए हुए कॉर्निया से यदि कोई व्यक्ति देखता है तो क्या कहेगा? ईश्वर उसका भला करे जो हमको आँख दिया है इस रंग बिरंगा संसार को देखने के लिए। तो आप नरक में भी रहिएगा तो 1-2 प्रमोशन संभव है कि नहीं? क्योंकि आप भलाई का काम करके गए हैं। जो नेत्रदान क्या होता है? महादान के अंतर्गत आता है, नेत्रदान महादान। तो आप नेत्रदान में दे सकते हैं। तो कॉर्निया हम लोग समझ गए। कॉर्निया कहाँ रहता है? जो ये आपका उजला वाला पार्ट है, इसके बगल में ये जो टेम्पर ग्लास की तरह पारदर्शी चमड़ा एक होता है, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। नेत्रदान में किसको देते हैं? कॉर्निया को देते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करता है। कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली होता है। अब देखिए कॉर्निया समझ गए। कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है?
आइरिस। तो देखिए कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है, तो आइरिस के बारे में समझते हैं। आइरिस कैसा होता है, तो आइरिस से ही कलर निर्धारित होता है। आँख का जो रंगीन भाग है उसी को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आँख के रंगीन भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस किसी किसी में भूरे कलर का होता है, किसी किसी में ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी में ब्राउन कलर का होता है। देखिए लिख दिए हैं ब्लैक, ब्लू या ब्राउन। देखिए आइरिस है कहाँ, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये जो आपको काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसी को आइरिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आइरिस बोलते हैं। देखिए ये जो आपका काला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी को आइरिस बोलते हैं। आइरिस के ऊपर कॉर्निया चिपका रहता है, ठीक। ये जो आपका पूरा काला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यही क्या है, आइरिस है। यही आपका आइरिस है, ठीक। तो आइरिस किसी किसी में ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी में किस कलर का, ब्राउन कलर का होता है, किसी किसी में ब्लू कलर का होता है, ठीक। ये निर्धारित करता है, आइरिस ही निर्धारित करता है कि मनुष्य का आँख ब्लू या ब्लैक या ये जो ब्राउन जिस भी कलर का हो, वो कलर होने का किसके कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है, ठीक। अब देखिए आइरिस के कारण, जैसे मान के चलिए इस पर गाना भी लोग निकाल देता है, नीली नीली आँखियाँ, ये क्या है, आइरिस के चलते होता है। चाहे कारी कारी आँखियाँ से, तो ये जो भी सब गाना है उसका मेन कारण क्या है, आइरिस। आइरिस के चलते ही किसी किसी का आँख नीले रंग का होता है, या किसी किसी का काले रंग का, या किसी किसी का ब्राउन रंग का होता है, ठीक। आइरिस के बारे में हम एक और बेहतरीन बात बताते हैं कि आइरिस एक फुल्ली ऑटोमेटिक उपकरण है। जैसे देखिए आइरिस क्या होता है कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। देखिए ये जो आपका ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यही आइरिस है, ठीक। ये कम प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में फैल जाएगा और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आप लोग ये एक रोटी टाइप से रहता है आइरिस, ये एक रोटी टाइप से बना लीजिए, ठीक। ऐसे आइरिस रहता है और बीच में छिद्र रहता है। बीच में क्या रहता है, छिद्र रहता है, बीच में एक छिद्र रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस के बीच में छिद्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली, प्यूपिल। इसको हम लोग पुतली बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक। इसको बोलते हैं आइरिस। तो देखिए अब आप समझिए, आइरिस अधिक प्रकाश आएगा तो आइरिस सिकुड़ जाता है। तो देखिए अधिक प्रकाश में जब आइरिस सिकुड़ेगा तो ये छिद्र भी सिकुड़ेगा। बोलिए, अधिक प्रकाश में जब आइरिस सिकुड़ेगा तो ये छिद्र भी सिकुड़ेगा। कम प्रकाश में जब आइरिस फैलेगा तो ये छिद्र भी क्या होगा, फैलेगा। तो देखिए जब अधिक प्रकाश आता है तो आइरिस हमारा सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है, फैल जाता है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है, फैल जाता है। तो देखिए ये सिकुड़ने और फैलने का टेंडेंसी सिर्फ मानव में पाया जाता है। ये मुर्गी में भी पाया जाता है। मुर्गी का जो आइरिस होता है उसका आइरिस फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, लेकिन ये टेंडेंसी, ये फैसिलिटी मुर्गा में नहीं पाया जाता है। तो देखिए जब अधिक प्रकाश रहता है तो मुर्गा का आइरिस सिकुड़ा रहता है, ठीक। यानी कि दिन में मुर्गा देखता है, दिन में मुर्गा को देखने में कोई तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जैसे शाम होता है, रात होता है, तो मुर्गा को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका आइरिस सिकुड़ा हुआ है और आइरिस सिकुड़ा हुआ है तो कम प्रकाश में उसको फैलना चाहिए और फैलने का प्रवृत्ति मुर्गा में नहीं पाया जाता है। इसलिए मुर्गा को देखिएगा तो रात में दिखाई उसको नहीं देता है, ठीक। अब रात भर टेंशन में रहता है कि अब देखिए हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे सुबह होता है, अधिक प्रकाश आता है, तो अधिक प्रकाश में मुर्गा देख सकता है। तो सुबह सुबह उठते उठते वो चिल्लाने लगता है कि हम तो ठीक हैं। तो देखिएगा सुबह सुबह मुर्गे के बोलने का कारण क्या होता है, आइरिस होता है। क्योंकि ये कम प्रकाश में नहीं देखता है, यानी कि रात में मुर्गा नहीं देखता है। सुबह होगा तो अधिक लाइट में मुर्गा देखता है
क्यों? क्योंकि इसका आइरिस सिकुड़ा रहता है, इसमें फैलने का टेंडेंसी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो आइरिस देखिए, आइरिस किस कलर का होता है? तो किसी किसी में ब्लैक कलर का होगा, किसी किसी में ब्राउन कलर का होगा, किसी किसी में ब्लू कलर का होगा। ठीक, आइरिस मानव नेत्र का, क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस। ठीक, उसके बाद आइरिस क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये सब इम्पोर्टेंट बात है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है? फैल जाता है। ठीक, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है। ये सब लिख भी दिए हैं। देखिए, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर का होता है आइरिस। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, यह कम प्रकाश में फैल जाता है। अभी देखिए, एक और ही बात है, जो आधार कार्ड में आँख का स्कैन किया जाता है, आप गए होंगे आधार कार्ड बनवाने, तो उसमें जो आँख का स्कैनिंग होता है वो किस लाइट से होता है? तो वो होता है इंफ्रारेड। दिमाग में रखिएगा कि जो आधार कार्ड में आँख का स्कैनिंग होता है वो किस लाइट से होता है? तो इंफ्रारेड। ठीक, और किसका होता है, यानी कि आँख में कौन चीज़ का स्कैनिंग होता है? ठीक, तो वो आइरिस का होता है। आँख में स्कैनिंग किसका होता है? आइरिस का। जो आधार कार्ड में आप आँख में जो स्कैनिंग कराया जाता है वो आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। किस किरण के कारण? तो इंफ्रारेड के कारण। ये सब लिख दिए हैं। देखिए, आधार कार्ड में आइरिस को ही स्कैन किया जाता है, किस किरण के कारण? तो इंफ्रारेड के कारण। ठीक, अब देखिए, आइरिस के बीच में, यानी कि जो आइरिस के बीच में ही एक गोल छिद्र होता है। आइरिस के बीच में ही एक गोल छिद्र होता है। जैसे देखिएगा, इसको दिखाते हैं हम आपको। जैसे आपके या हमारे आँख के ये जो बड़ा वाला काला वाला भाग है, उस बड़े काले वाले भाग के बीच में एकदम सेंटर में एक और काला वाला भाग होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। यानी कि पुतली क्या है? तो आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, उसी छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। तो अब देखिए, पुतली डिपेंड किस पर करेगा? आइरिस पर। तो देखिए, ये क्या होता है कि जब अधिक प्रकाश आएगा तो आइरिस सिकुड़ता है। तो जब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली का जो अंदर का गोल छिद्र होगा वो भी सिकुड़ जाएगा। जब आइरिस कम प्रकाश में फैलेगा तो पुतली भी क्या होगा? फैल जाएगा। तो देखिए, यहाँ आपको डाउट हो सकता है कि प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? जो अधिक प्रकाश आएगा तो आँख में यदि सब प्रकाश चल जाएगा। जैसे कोई बोलता है सूर्य की ओर देखो, यदि आप अधिक लाइट में सूर्य की ओर देख लीजिएगा तो आप अधिक लाइट जाके रेटिना पर जहाँ इमेज बनता है वहाँ के सेल को डैमेज कर देगा। ठीक, जिससे आपका आँख भी खराब हो सकता है। तो आँख को खराब होने से, यानी कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। जैसे देखेगा अधिक प्रकाश है, तुरंत आइरिस सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक, अब देखिए, पुतली भी क्या है? पुतली भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, क्योंकि जब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली का भी आकार सिकुड़ जाएगा। आइरिस फैलेगा तो पुतली का भी आकार क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो पुतली भी अधिक प्रकाश में क्या होता है? सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। ठीक, लेकिन यहाँ एक बात दिमाग में रखिएगा, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस। लेकिन प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करता है? पुतली। देखिए, ये दोनों वही काम है। ये अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ता है, कम प्रकाश में आइरिस फैलता है। तो देखिए, आइरिस के फैलने और सिकुड़ने पर पुतली निर्भर करता है। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ जाएगा, आइरिस फैलेगा तो पुतली भी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन में मारिएगा आइरिस। प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है? प्रकाश को लेंस में, यानी कि मानव आँख के लेंस में कौन भेजता है? तो वो पुतली भेजता है। ठीक, पुतली के भी बारे में हम लिख दिए हैं। देखिए, यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश करता है। प्रकाश को लेंस में, देखिए यही है आपका पुतली। यही क्या है? आपका पुतली है। यही पुतली है। आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, उसी को पुतली बोलते हैं। यह भी अधिक प्रकाश में, देखिए पुतली भी अधिक प्रकाश में क्या होता है? सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है, क्योंकि पुतली को सिकुड़ने और फैलाने का काम कौन करता है? आइरिस। ठीक,
अब हम लोग आते हैं नेत्र लेंस। पुतली के जस्ट पीछे हम आपको बताए हैं कि जो प्रकाश आता है वो पुतली के द्वारा लेंस तक पहुंचता है। तो पुतली के जस्ट पीछे क्या होगा? लेंस होगा। तो लेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये लेंस जो भगवान ईश्वर ने हम लोगों को लेंस बनाया है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक लेंस बनाए हैं। देखिए, जब दूर देखना होगा तो हमारा लेंस पतला हो जाता है। अब आपको हम आँख में दिखाते हैं कि लेंस कौन है। ये जो आपका कर्व पार्ट दिखाई दे रहा है, यही लेंस है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है कर्व पार्ट, देखिए यही लेंस है। क्या है? यही लेंस है, ठीक। और लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियाँ। देखिए, लेंस को पकड़ने का काम करता है सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक। तो दोनों को हम दिखा देते हैं। जो देखिए, लेंस कहाँ रहता है? ये जो उजला वाला भाग है, उजला वाले के बगल वाले भाग पर क्या रहता है? कॉर्निया। जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, यह उभरा हुआ भाग होता है, यह पारदर्शी होता है। कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है गोल। देखिएगा, किसी का ऐसे मुड़ी पकड़ के देखिएगा माथा, तो देखिएगा तो एकदम बीचों बीच एगो सेंटर में छिद्र होता है जो ब्लैक कलर का होता है, एकदम प्योर ब्लैक कलर का होता है। उसी को पुतली बोलते हैं। आप पुतली के जस्ट पीछे क्या रहता है? लेंस रहता है। तो यही लेंस है। देखिए, ये पुतली है, पुतली के जस्ट पीछे क्या है? लेंस है। तो लेंस देखिए, और लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियाँ। लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियाँ। तो पूछता है कि मानव आँख में सर्वाधिक चमकने वाला अंग क्या है? मानव आँख में सर्वाधिक चमकने वाला भाग क्या है? तो वो हो जाएगा आपका सर्वाधिक चमकने वाला भाग लेंस हो जाएगा। देखिए, मानव आँख में उत्तल लेंस, पहले तो मानव आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। यह प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है और यह सर्वाधिक चमकने वाला भाग होता है, ठीक। तो लेंस में, मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव आँख में जो लेंस होता है वो सबसे अधिक चमकता है। यह प्रकाश को एक जगह क्या करता है? केंद्रित करता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं ये सिलियरी मांसपेशियाँ के बारे में। तो सिलियरी मांसपेशियाँ देखिए, ये क्या करता है? जब आँख को दूर देखना होगा तो सिलियरी मांसपेशियाँ खींच देता है, लेंस को खींच देता है, यानी कि लेंस को पतला कर देता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दूर तक के वस्तुओं को देख पाता है, ठीक। और जब नज़दीक देखना होगा तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करता है? लेंस को थोड़ा दबा देता है। तो लेंस को जैसे दबाएगा तो फोकस दूरी उसका घट जाता है, आप नज़दीक के वस्तु को देख सकते हैं। तो दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो सिलियरी मांसपेशियाँ है, दूर देखिएगा तो क्या करता है? खींच देता है। तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, इसलिए आप दूर के भी वस्तु को देख सकते हैं। नज़दीक देखना होगा तो जो आपका सिलियरी मांसपेशियाँ है, सिलियरी मसल्स है, वो लेंस को चपटा कर देगा, थोड़ा दबा देगा, तो फोकस दूरी घट जाएगा, जिसके चलते आप नज़दीक के भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। तो दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता आँख में पाई जाती है। उसी क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो ये 10वां में पूछता है 2 नंबर या 3 नंबर में कि समंजन क्षमता क्या है। तो आप लिखिएगा कि सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर तथा लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता आँख में पाई जाती है। उसी क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन। इसके बारे में समझ गए, लेंस क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ क्या है। अब देखिए, अब एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये जो आईब्रो के बारे में हम आपको पढ़ा दिए, पलक के बारे में पढ़ा दिए। पलक 2 प्रकार का होता है, अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स। उसके बाद ये जो आपका क्या बोलते हैं, उजला वाला पार्ट है, इसको दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोलते हैं। इसके ऊपर एक क्या होता है? पारदर्शी चमड़ा होता है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या रहता है? आइरिस रहता है। आइरिस के बीचों बीच, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस, यानी कि ये जो गोल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? आइरिस होता है। नेत्रदान में किसको देते हैं? कॉर्निया को देते हैं। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है, जिसको पुतली बोलते हैं। पुतली भी प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में पुतली क्या होता है? फैल जाता है,
ठीक। इसको सिकुड़ाने फैलाने का काम कौन करता है? आइरिस। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है, ठीक। प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करता है? पुतली, ठीक। पुतली के जस्ट पीछे क्या होता है? लेंस। लेंस को कौन पकड़ के रहता है? सिलियरी मसल्स, ठीक। इतना बात हम लोग अभी तक समझ गए, ठीक। इसमें और 2 बात हम आप लोगों को समझा देते हैं लगले हाथे। चलिए इसके बीच में अब देखिए, लेंस जो आपका लेंस होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव या नेत्रोद पाया जाता है। देखिए लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या पाया जाता है? जलीय द्रव या नेत्रोद। देखिए इसी में क्या होता है? नेत्रोद। लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या पाया जाता है? नेत्रोद पाया जाता है। यहाँ नेत्रोद पाया जाता है, ठीक, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक। एक्वस ह्यूमर, तो इसमें देखिए ये एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? इसका काम है लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यह लेंस को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। और हम लोग दो चीज़ के बारे में और जान लेते हैं। देखिए अश्रु ग्लैंड यानी कि आंसू का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आंसू का फॉर्मेशन कौन करता है? तो देखिए ये जो आपका आईब्रो है, ये जो आपका इधर वाला आईब्रो है, तो इस आईब्रो के भीतर यानी कि जो आप अंदर से जाइएगा, अंदर से जाइएगा तो यहाँ आपका होता है लेक्राइमल ग्लैंड्स। लेक्राइमल ग्लैंड्स जिसको हिंदी में अश्रु ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। तो यहाँ से लेक्राइमल पूछता है, लेक्राइमल ग्लैंड्स के कारण आंसू बनता है। तो क्वेश्चन देता है कि किस ग्रंथियों के कारण आंसू का फॉर्मेशन होता है, आंसू का निर्माण होता है? तो वो किस ग्रंथि के कारण होता है? लेक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या अश्रु ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए एगो बेहतरीन बात बताते हैं, अश्रु ग्लैंड छोटे बच्चा में नहीं बनता है। जैसे जो 1 से 4 साल का बच्चा रहे, 4 महीना का बच्चा रहेगा, उसमें अश्रु ग्लैंड नहीं पाया जाता है। जो 1 से 4 माह का बच्चा रहता है उसमें अश्रु ग्लैंड नहीं पाया जाता है। आप देखिएगा आपके घर में 1 या 2 महीना का बच्चा होगा, उसको जाके आप चींटी काट लीजिएगा, चींटी काटिएगा, वो खूब भे भे करेगा, खूब रोएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा उसके आँख से आंसू नहीं गिरेगा, ठीक। एक और ही मज़ेदार बात आपको बता देते हैं, किसी में ये अश्रु ग्लैंड बड़े होने के कारण किसी कारणवश से ये खराब हो जाता है। तो जब ये अश्रु ग्लैंड खराब हो जाएगा, आंसू जब बनबे नहीं करेगा, तो देखिएगा वो खूब रोएगा लेकिन उसके आँख से आंसू नहीं गिरेगा। अब देखिए, अब यदि मान लीजिए कि उसके घर में कोई मर गया तो खूब रोएगा लेकिन आँख से उसको आंसू नहीं गिरेगा, तो लोग क्या कहेगा कि आदमी है एकदम काठ है, एक ठोप इसके आँख से आंसू नहीं गिर रहा है। अरे भाई उसके आँख में अश्रु ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ से उसको आँख से आंसू गिरेगा, ठीक। लेकिन ये सब बात लोग थोड़े समझेगा, वो तो डायरेक्ट देखेगा तरीके इतना रो रहा है लेकिन इसके आँख से आंसू नहीं गिर रहा है, आदमी है कि एकदम काठ है, ठीक। लेकिन उसका मेन रीज़न क्या है? मेन उसका रीज़न है कि उसके अश्रु ग्लैंड ही नहीं है। अश्रु ग्लैंड जिसको अंग्रेजी में लेक्राइमल ग्लैंड्स कहते हैं, ये बेचारा कामें करना बंद कर दिया। जब आंसू बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से उसको आंसू मिलेगा, उसको आंसू निकलेगा। तो देखिए किसी में ये पाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रोएगा, लेकिन जो क्या होता है कि जो यदि पुरुष में पाया जाएगा तो अपना गमछी आँख पर रख के लोग रोता है, या जो महिला में पाया जाता है वो लोग क्या करता है, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अथी साड़ी का क्या होता है जिसमें पैसा वैसा आँचरा, हाँ साड़ी का आँचरा लोग ऐसे रख के और मुँह पर रख के ये लोग क्या करता है, रोता है, ठीक। तो चलिए, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि उसमें अश्रु ग्लैंड ही नहीं पाया जाता है। वो लोग खूब रोएगा लेकिन उसके आँख से आंसू नहीं गिरेगा, क्योंकि अश्रु ग्लैंड उसका क्या है, खराब है। अब देखिए, अब एक और आपको मज़ेदार बात बता दें, जो आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके आँख में जो कीचड़ बनता है वो किस ग्रंथि के कारण बनता है? आँख में जो ये पीले पीले वाला पदार्थ रहता है जो आप निकालते हैं, वो किस ग्रंथि के कारण होता है? तो वो होता है मायोबियन ग्रंथिया के कारण होता है। मायोबियन ग्रंथि आँख में कहाँ पाया जाता है? तो आँख में ये जो नीचे लोअर आईलिड्स है, तो यहाँ आपका पाया जाता है मायोबियन देखिए माइबोमियम ग्रंथि यहाँ पाया जाता है। ये क्या बनाता है? जो पीले पीले चिपचिपा तेल रंग का पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, कीचड़, उसका निर्माण करता है ये ग्रंथियाँ, ठीक। तो इतना हम आप लोगों को समझा दिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक बात सब समझ गए।
यहाँ तक सब बात समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ विट्रियस बॉडी के पास आते हैं। तो ये जो विट्रियस ह्यूमर है, यहाँ जो इस पार्ट में इसको बोलते हैं हिंदी में कचाव द्रव। हिंदी में क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में हम इधर भी समझाते हैं कि ये सब कचाव द्रव क्या है, कोराइड क्या है, रेटिना क्या है, मेकुला क्या है, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक डिस्क, ये सब क्या है, इसके बारे में हम समझाते हैं। फिलहाल में आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो